आज मैं आपको क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 के वायुमंडल का संगठन एवं संरचना के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर के कुछ अपने एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए आपके एनसीईआरटी बुक से ही, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है, भूकंपीय किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो आपका भौमिक प्राकृतिक आपदा है। दूसरा है, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मानव शास्त्र, भू आकृति विज्ञान। तो इसका सही आंसर सी। तीसरा, निम्नांकित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? तो इस केवल पेड़ पौधे, केवल प्राणी, सभी जीव और अजीव जीव, सभी जीवित जीव। तो इसका डी आंसर सही है। चौथा, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या हीलियम। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा मीथेन। मीथेन इसका ग्रीन हाउस गैस है, इसका जो ग्रीन हाउस गैस है। और ये जो है इसकी खोज मीथेन की नवंबर 1776 को इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक एलेसांद्रो वेल्ता ने की थी। और नाइट्रोजन का जो सूत्र है वो N2, इसकी वायुमंडल में उपस्थिति 78.8% है। और ऑक्सीजन की O2 इसकी जो है 20.95% है वायुमंडल में। अब आएगा पांचवा, बर्फानी तूफान किस तरह का प्राकृतिक आपदा है? जलीय, वायुमंडलीय, भौमिक, जीवमंडलीय। तो जो इसका सही आंसर है वो है जीवमंडलीय। लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उत्पन्न होती है? लेटराइट मिट्टी में गेहूं, चावल, कपास, बगाती। तो ये जो डी ऑप्शन है वो है बगाती पौधे उत्पन्न होती है। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो वो बिहार राज्य है जहाँ पर बाढ़ सबसे अधिक आती है। बिहार राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। ठीक है, बिहार राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। अब है ये असम गलती से टाइप हो गया, असम की जगह आएगा बिहार राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। अब ये है आपका ऊपर चलते हैं, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, जनवरी। तो वो जनवरी में होती है। पृथ्वी उपसौर की स्थिति जनवरी में होती है। नदी के मुहाने पर बहने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं? डेल्टा, ज्वार मुख, मुहाना, घाटी। तो बी ऑप्शन सही है, ज्वार मुख। और 10वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10वें का, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? स्वाहिनिक, पर्वतीय, चक्रवर्तीय, इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवर्तीय वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर। तो जो इसका रहेगा वो आ जाएगा लाल सागर। लाल सागर में
लवणता सबसे अधिक होती है। नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है कहाँ से? पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर। तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपका सही आंसर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है। आंसर गोदावरी। ठीक है, वो गोदावरी है, वो गोदावरी नदी है। और ये आपका 14वां क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल तथा तांबा, तांबा तथा लोहा, निकिल तथा लोहा, लोहा तथा चूना पत्थर। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर सही है, ये आपका सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 5770 किलोमीटर, 6370, 7370 किलोमीटर, 8370 किलोमीटर। तो आपका बी ऑप्शन सही है, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर खड़े रहना क्या कहलाता है? अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, अनावृतीकरण। तो जो आपका कहलाता है वो कहलाता है अपक्षीय, अपक्षीय कहलाता है। ठीक है, अब आएगा 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? भारत से बड़ा है तो वो चीन। और एशिया में भी अगर पूछे एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो चीन आएगा। और भारत का जो सबसे बड़ा देश वो 7वें नंबर पे आता है। 7वां भारत सबसे बड़ा देश है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश पूछे तो वो है रूस, रूस सबसे बड़ा है। और एशिया का सबसे बड़ा देश पूछे तो वो चीन है। कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पौधे के लिए, जंतु के लिए, पौधे और प्राणी के लिए, सभी जीवधारी के लिए। तो डी आ जाएगा, सभी जीवधारी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी जीवधारी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में मृदा की ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जो मुख्य कारण है वायु अपर्दन, अत्यधिक निरीक्षण, जल अपर्दन, इनमें से कोई नहीं। तो वो आ जाएगा वायु अपर्दन। अभी तक अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप ऐसे ही और क्वेश्चंस को आगे पढ़ पाएँ। आगे के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। भारत के सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में, पश्चिमी घाट, मैनसिनराम में, कोरोमंडल तट में। तो मैनसिनराम में होता है, यह आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।